आज हम रिवीजन करेंगे हिंदी रीडर का पार्ट 4, मेरा देश महान। ये भी एक कविता है। इस कविता को हम एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं, आप लोग भी सुने। कश्मीर की केसर जिसके तिलक लगाती है, जिसके सत्य अहिंसा घर घर अखल जगाती है, जिसका पावन गंगा जल अमृत कहलाता है, ऋषि मुनियों का देश यही जग का पथ दाता है। भारत से मानवता का हुआ सदा उत्थान है, मेरा देश महान है। भारत का ही उच्च हिमालय रक्षा की दीवार है, भारत में ही ताजमहल है और कुतुब मीनार है। भारत ने ही मानवता का जग को पाठ पढ़ाया है, सारे जग में विश्व शांति का जगमग दीप जलाया है। बढ़ती ही जाती भारत की आन बान और शान है, मेरा देश महान है। ठीक है, अब इस कविता को हम शॉर्ट में समझा देते हैं। सारांश इसका क्या है कि इस प्रस्तुत कविता में कवि ने भारत देश की महानता का वर्णन किया है। ठीक है, और भारत विश्व में एक अनोखा देश है, वह ऋषि मुनियों का देश है, जहाँ गंगा जैसी पावन नदी है, उत्तर में स्थित उच्च हिमालय रक्षक दीवार की तरह खड़ा है। भारत देश में कई विश्व इमारतें हैं, जैसे ताजमहल, कुतुब मीनार आदि। इस देश ने विश्व को सत्य, अहिंसा और मानवता और शांति का पाठ पढ़ाया है। भारत निसंदेह एक भारत देश है जिस पर हमें गर्व होना चाहिए। तो यह हमने शॉर्ट में आपको समझाया। ठीक है, आइए हम इसके अनुभव विस्तार करते हैं, देखेंगे। एक बार फिर रिवीजन करना है अनुभव विस्तार। इसके क्वेश्चन आंसर से देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों से। ठीक है, केसर की क्यारी किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है केसर की क्यारी कश्मीर को कहा जाता है। ठीक है, जग को मानवता का पाठ किसने पढ़ाया? जग को मानवता का पाठ भारत ने पढ़ाया। हिमालय को रक्षा की दीवार क्यों कहा गया है? क्योंकि वह बहुत ही ऊंचा है, इसलिए उसे रक्षा की दीवार कहा गया है। भारत ने जग में कौन सा दीप जलाया है? तो इसका आंसर है भारत ने विश्व को विश्व शांति का पाठ पढ़ाया है। ठीक है, कौन सा दीप जलाया है? तो इसका आंसर ये है विश्व को विश्व शांति का दीप जलाया है। ठीक है, या पाठ पढ़ाया है। आइए इसके क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 से 5 वाक्यों में दीजिए। पहला क्वेश्चन है, भारत देश को जग का पथ दाता क्यों कहा गया है? तो इसका आंसर है भारत एक महान देश है, यहाँ पर सत्य, अहिंसा और मातृभाव को महत्व दिया गया है। यहाँ मानवता को परम धर्म माना जाता है। यह कई ऋषि मुनियों का देश है, जिसकी शिक्षा से केवल भारतीय ही नहीं विदेशी भी उसका लाभ उठाते हैं। ठीक है, तो इसलिए भारत देश को जग का पथदाता कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन, जिसकी सत्य अहिंसा घर घर अखल जगाती है से कवि का क्या आशय है? तो इसका आंसर है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर सत्य, अहिंसा सर्वोपरि धर्म है। यह पूरे देश में उनकी महत्ता की ज्योति जलाता है, अर्थात या कहा जाए सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाता है। इसलिए जिसकी सत्य अहिंसा घर घर अखल जगाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सी प्रसिद्ध इमारतें हैं, उनके नाम लिखिए। तो इसका आंसर है प्रसिद्ध इमारतें जैसे ताजमहल, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, भूल भुलैया, राष्ट्रपति भवन और संसद भवन आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व को भारत ने किन किन बातों की शिक्षा दी है, लिखिए। तो इसका आंसर है विश्व को भारत ने सत्य, अहिंसा के अतिरिक्त मानवता और विश्व शांति की शिक्षा दी है। ठीक है, अब देखते हैं हम अनुभव विस्तार, कुछ इम्पोर्टेंट हो तो इसमें देखते हैं हम।
यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण हैं। इस दिए हुए हैं ऑप्शन सामने ऊपर, इन्हें छांट के हमें संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में लिखना है। ठीक है, तो ये होमवर्क था। कुछ इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, वाक्यों में रेखांकित स्थानों पर सर्वनाम के उचित रूपों कौन, किसकी, किसने, किसको, इसको आदि का प्रयोग किया है। तो इसे भी आप देख लेंगे। विश्व का गुरु भारत है, तो क्वेश्चन बनाना है ना, विश्व का गुरु कौन है। मानव भारत को प्रणाम करता है, तो हम किसको प्रणाम करते हैं। मानवता का पाठ भारत ने पढ़ाया, मानवता का पाठ किसने पढ़ाया। विश्व का संदेश भारत से फैला है, तो भारत का संदेश किससे फैला है। हिमालय भारत की रक्षा करता है, तो हिमालय किसकी रक्षा करता है, मतलब ये क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर कुछ ऑप्शनल्स हैं, जैसे भारत के प्रमुख पर्वतों के नाम एवं प्रमुख नदियों के नाम लिखिए, भारत के प्रसिद्ध ऋषि मुनियों के नामों की सूची बनाइए। तो ये दो क्वेश्चन जो है आपके लिए होमवर्क हैं। ठीक, ये आप इनको सर्च करें और तैयार करें।